ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ JUFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि सलामती कमेटी के इजलास में तकसीम नजर आई क्योंकि एक बड़ी पार्टी बाहर है। इमरान खान को घंटे के लिए ले आते तो क्या हो जाता? ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, उन्होंने की है। वो समझदार आदमी है, सियाने आदमी है। एक तरफ मुल्क की इस्तेकाम है और मुल्क की बका, दूसरी तरफ अना। खत्म हो गई बात और हमारी सारी तारीख बका और अना के दरमियान ठोकरें खा रही। वाकई ये मैंने हैरत से इस बात पे मैंने दुख का नहीं हैरत का इजहार किया था कि भाई अगर वो ये शर्त लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि किसी और की हैसियत क्या है, माइनस नवाज शरीफ एंड कंपनी रिश्तेदार, वो तो पूरा घराना है। इधर भुट्टो, 50 बार मैंने कहा है कि बिलावल जरदारी है, भुट्टो शुट्टो कहाँ है वो, लेकिन भुट्टो की पख लगानी पड़ी साहब, क्योंकि वो एक नाम के गिर्द घूमती है पीपल्स पार्टी, एक नाम के गिर्द घूमती है, इसी तरह एक नाम के गिर्द घूमती है PTI। और जिस पार्टी में कोई जमहूरियत है, जमात इस्लामी है मसलन, ये फजलुर रहमान साहब, ये भी मौरूसियत है सारी की सारी। इनके वालिद अल्लाह बख्शे मुफ्ती महमूद थे, खुद हैं, आगे बेटा तैयार है। एक पॉलिटिकल पार्टी है बज़ाहिर जो मुझे नजर आती है, MKM का तो वजूद ही नहीं रहा। पहले भी एक मकामी सी महदूद सी पॉलिटिकल पार्टी थी। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जमात इस्लामी, जिसमें मौरूसियत नहीं है। हर जगह से बंदा, कभी कोई होता है उनका सदर या अमीर या जो भी वो कहलाते हैं, उनको घास कोई नहीं डालता, उनकी औकात कोई नहीं। बताओ मुझे। तो ये जो है ना कि PTI फर्द वाहिद अकेली नहीं है, तो फर्द वाहिदा बुलाओ उसको। मेरी समझ से बाहर अगर घंटे डेढ़ के लिए बुला लेते तो कौन सी बात थी, तो कौन सी तोप चल जाती। बख्तरबंद गाड़ी में बिठाते, ले आते, मीटिंग अटेंड करता वो। हसन साहब, पार्लियामेंट की कौमी कमेटी सलामती के इजलास में नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी की अदम मौजूदगी को बहुत महसूस किया गया। PTI के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ ने इजलास का बाइकआउट क्यों किया, क्या नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी दहशत गर्दों की हिमायत है? जबकि फैसल वावडा का कहना है कि PTI की अदम शिरकत बड़ी गलती है, PTI कंफ्यूजन का शिकार है। देखो ये जो बातें आपने की हैं, इनमें से कुछ तो बिल्कुल ही लग़्व और फजूल हैं। बैरिस्टर साहब सैफ क्या जो भी है, ये इसका कहना है कि नवाज शरीफ ने इजलास का बाइकआउट किया। वो पहली बात तो ये है, अखबारों में खबरें छप चुकी हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है। एक बात, अच्छा चलें इसको आप ना माने। दूसरी बात, करने क्या आना था उस बंदे ने? 3 बार रह चुका वजीर आजम, साइड पे बैठा था, ही ओनली एन मैंने मेरे ख्याल है। और क्या करने आना था? इतने सियाने पहले मौजूद थे माशाल्लाह, तो एक नवाज शरीफ ने आके उधर कौन सी को तोप चला लेनी थी? फजूल बात है, ये नॉन इश्यूज हैं। अच्छा फिर ये कि क्या नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी दहशत गर्दों की हिमायत है? क्या फजूल बात है। याद रखो, पाकिस्तान में 1 in a million भी दहशत गर्दों का दोस्त नहीं हो सकता। खुदा का खौफ करो यार। वो 3 बार का वजीर आजम है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, लेकिन वो की दहशत गर्दों की हिमायत है। व्हाट नॉनसेंस। इस मुल्क में ना कोई दहशत गर्द है, ना दहशत गर्दों का हिमायती है। बेवकूफी हो सकती है, जहालत हो सकती है, जज्बातीपन हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई एवरेज नॉर्मल शहरी वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है, या दहशत गर्दों का वो उस हिमायत कैसे कर सकता है? तीनों बातें लग़्व हैं। अगर कोई बात काबिल गौर है, डिबेटेबल है, वो है फैसल वावडा का कहना कि PTI की अदम शिरकत बड़ी गलती है, PTI कंफ्यूजन का शिकार। अच्छा ये एक राय है, एक ज़हीन आदमी की राय है, आप इससे इख्तलाफ करें। मेरा जाती ख्याल भी यही है, आप कहें कि नहीं बिल्कुल ठीक है, ये और तरह का एक स्टेटमेंट है, ये वैलिड है। बाकी सारा लफ़ बात है। बैरिस्टर साहब ने इजलास का बाइकआउट किया, बाइकआउट उसने क्या किया? इधर ही इज अनवेल और ही मस्ट हैव रियलाइज्ड कि यार मैं उधर जाके मेरा क्या रोल है, मैं 3 बार का वजीर आजम हूं, एक मरहूम पॉपुलर सियासी जमात का सरबराह रहा हूं, अब भी हूं। वहां जाके वो क्या करता? वहां बेसिकली जिन लोगों ने बात करनी थी उन्होंने बात कर ली।
नवाज शरीफ साहब ने वहां कौन सी तोप चलानी थी? अच्छा, और उनकी नुमाइंदगी चलो अगर है भी तो भाई वजीर आजम है। फजूल बातें हैं, ये नॉन इश्यूज हैं। अच्छा, बाकी रह गया वो मोहसिन नकवी वगैरह का, उस पर भी बात करते हैं। वो दुबई में जेर इलाज है, सुना है। अच्छा, अगर ये बात गलत भी है तो वो कौन सा, वो तो सियासतदान तो नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री है ब्लंडर्स, प्लंडर्स, सरेंडर्स वगैरह की। ये ऐसा इकोनॉमिक सरेंडर है, ये क्या है? ये सरेंडर है। IMF को यूं कर देंगे, IMF को यूं कर देंगे, फिर पहुंच जाते हैं ठूठा लेके। तो मोहसिन नकवी को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। वैसे तो हमारा कोई सियासतदान भी सियासतदान नहीं है ही नहीं। सियासत के नाम पे ये सारे बाजीगर हैं। लेकिन मोहसिन नकवी तो बेचारा कुछ भी नहीं, एक सादा सा मीडिया से ताल्लुक रखने वाला, एक मतलब एक मुकामी से कुछ चैनल एक दो शायद हैं कोई, और उसको क्या पता बेचारे को पॉलिटिक्स क्या होती है, वो भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, भी हो भी तो क्या हो जाता। असल बात यह है कि वहां आर्मी चीफ ने जो बात की है। अच्छा, नवाज शरीफ वैसे अब मेरी तरह आसारे कदीमा ठीक है, होना ना होना उनका एक बराबर है, रेलेवेंस भी नहीं बनती कोई, इसलिए ये फजूल बात है सारी की सारी। और खास तौर पे बैरिस्टर साहब पता नहीं क्या हाँकते रहते हैं। हम बात बराए बात करते हैं एक दूसरे के बारे में, जब इनका गठजोड़ हो जाता है। और एक बात तो मैं आज बताऊं, लोग अपने दिमाग से ये खुर्च के निकाल दें, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुआ था वो मीसाके जमहूरियत नहीं था, वो मीसाके मुकमुका था। कैसे कि यार हम हिस्से बखरे पे लड़ते हैं, कुछ सुलह सफाई के साथ, 19-20 के फर्क के साथ, बस ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं। ये थीसिस फ्लोट किया था इरशाद हकानी मरहूम ने, और मैंने उसके चीथड़े उड़ा दिए थे। उन्होंने मशवरा ये दिया था कि इनको बाहमी इत्तफाक फलाना टमकाना पीपल्स पार्टी नून लीग को, जब इनकी दुश्मनी रूज पे थी, कोई जुबानें काट रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई इस तरह की सूरत हाल थी। तो मैंने कॉलम जवाब में लिखा, मैंने कहा इरशाद हकानी साहब का मशवरा अवाम दुश्मन है। जो आपस में लड़ मार रहे हैं, ये सारा कारोबार सुलह सफाई के साथ करेंगे, ये तो अवाम दुश्मनी है, लड़ने दो इनको। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हमें एक सॉफ्ट स्टेट से निकलकर हार्ड स्टेट के तौर पर काम करना होगा। गवर्नेंस के खिला कब तक फौज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? बहुत खूबसूरत बात है। हार्ड स्टेट बाहर के लिए भी और अंदर के लिए भी, और इसकी डेफिनेशन पता है क्या है? सेंट्रलाइज पावर। हार्ड स्टेट ये आम आदमी को तो नहीं पता होगा। सेंट्रलाइज पावर, अथॉरिटेरियन गवर्नेंस, समझ आई बात? लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम, ये आज़ादी आज़ूदी, ये हमारी आज़ादी भी इसी तरह की है, याद रखना। जिस तरह हमारी ख़वातीन कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वो जिस मुल्क के मर्द गुलाम हैं, तुम आज़ादी कहाँ से मांग रही हो? पहले अपने बाप को, बेटे को, शौहर को तो रिहा करा दो। ये आज़ादियाँ मांग रही हैं। हम इलॉजिकल लोग हैं। अच्छा, आगे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर मीडिया, ये मैं आपको बता रहा हूं ये होता क्या है। हार्ड इकोनॉमी एंड सिविल सोसाइटी, मीडिया ही नहीं, सिर्फ इकोनॉमी भी और सिविल सोसाइटी भी। जो ये जो मामला है ना कि हार्ड स्टेट, उसके अलावा ना अवाम ने राह रास्त पे आना है। इतनी बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, बुनियादी बातों की परवाह नहीं। अच्छा, दूसरा जो आर्मी चीफ ने दूसरी बात की है, इस पे गौर करो। गवर्नेंस के खिलाफ को कब तक फौज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? जब कोई एक शहीद होता है तो उसके साथ एक पूरा खानदान शहीद होता है। इट्स नॉट अ ब्लडी जोक। या तो कोई बड़ा सीरियस मामला हो ना, दहशतगर्दी फलाना। हार्ड स्टेट के लिए ये भी जरूरी है। बंद करो ये कल्चर इस मुल्क में, फलां भी बरादर, फलां भी बरादर। वो अपने बच्चे तुमसे पाले नहीं जा रहा है, संभाले नहीं जा रहा है। बरादर बरादर किसको बेवकूफ बना रहे? कोई बरादर नहीं है इस दुनिया, याद रखना। ये यूरोपियंस की इजाद है। स्पेन से गया था वो, पता नहीं क्या क्या कोलंबस या पता नहीं क्या, उसकी इजाद है। वो यूरोप को भी आंखें दिखा रहा है। जरूरत है, वो समझता है कि ये जरूरी है, वो कर रहा है।
बरादर साढ़े बरादर ही नहीं रुकते। और बात सुनो कि मेरे एज ग्रुप के बंदे को कुछ 70s में जो यूनिवर्सिटी में फलस्तीनी बहुत थे, जॉर्डेनियंस बहुत थे। अब मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा, ऐसे करना मेरे एज ग्रुप के किसी बंदे को पूछना, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से लेके पंजाब यूनिवर्सिटी तक बहुत होते थे, वो कौन थे, कैसे थे और पाकिस्तानियों के साथ उनका रवैया क्या था, पूछ लेना बरादर, समझ आ जाएगा तुम्हें। हम पता नहीं लोगों को क्या देते हैं। हार्ट स्टेट बिल्कुल ठीक है। और गवर्नेंस का खला, इस मुल्क की जो हालत है आज, ये गवर्नेंस देखो, मैंने क्या बात की कि सीसा पिलाई दीवार पे लिख दो हुकूमत पाकिस्तान, वो गलनी शुरू हो जाएगी। मैंने यहां तक कहा है कि दीवारें चीन पे चुपके से 2-4 जगह पे लिख दो हुकूमत पाकिस्तान, अंजाम देख लेना। सच्ची बात यह है, बिजली चोरी रोकनी है, स्कूल पकड़ने हैं, जलजला आ गया है, सैलाब आ गया है, छोटी से छोटी बात चलो समझ आती है किसी हद तक कि भाई बुनियादी तौर पे ये रखे हुए हैं पुलिसिया शुल्सिया और बाकी एजेंसियां, फौज के अलावा जो भी है, ये क्या करते हैं? और तुम्हें तो स्कूल पकड़ने के लिए भी वही चाहिए। गवर्नेंस नाम की चीज है कोई नहीं। बात सुनो, मेरा किसी सियासतदान के साथ क्या लेना देना है? मेरी जिंदगी में चंद लोगों के साथ बहुत खूबसूरत ताल्लुकात रहे, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं। मेरा सियासत से नफरत की वजह क्या है? ये गवर्नेंस नहीं है, इट इज समथिंग एल्स। कि जी वो उसका खला कौन करें, फिर ये बातें करते हैं लंबी लंबी, कोई काम इनसे ढंग से होता नहीं, मेरिट नहीं है, मेरिट की मौत। ये हमारी गवर्नेंस जो है ना, ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, ये डायन है, ये मेरिट की मौत है। और जहां मेरिट नहीं वहां समझो कुछ भी नहीं।